अच्छा जी, तो सबसे पहले हमें मिनरल ऑयल में जो एसिड में ना आता है ऑयल ऑफ विट्रॉय यानी H2SO4। H2SO4 के हमें पता है कि जब भी हमने कहीं देखा होता है ना तो ये कलरलेस प्योर फॉर्म के अंदर ना अपना, क्योंकि ये उधर जो स्ट्रीम वाटर्स होते हैं ना उधर होता है, तो स्ट्रीम वाटर का क्या कलर होता है, कोई कलर नहीं होता। तो इस तरह से याद करो कि प्योर एसिड जो होता है वो कलरलेस होता है और हैवी लिक्विड होता है, ठीक है। और उसमें कोई एयर में जब भी कोई एक्सपोज होता है फ्यूम्स नहीं होते। अब जो है ना ये अपना जो है क्या कि चारिंग ऑफ स्किन कर देता है, क्लोथ्स को भी चार कर देता है और साथ में ब्लैकन कर देता है और ऑर्गेनिक मैटर को भी कर देता है। अब चूंकि कमर्शियली जो होता है वो इसका वही कलर होगा जो कि हमारे पास स्किन में ये कलर करेगा, यानी कि डार्कर इन कलर होगा। और जब भी हम ये हमने केमिस्ट्री के अपने लैब्स वगैरह में पढ़ा हुआ है कि जब वाटर के साथ मिक्स करते हैं ना इसको तो ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है, ठीक है। खैर, अब हमें इस पर मेन याद रखना है कि जो एसिड होता है ना ये हमारे पास टिश्यू को डैमेज करता है डिहाइड्रेशन के थ्रू, ठीक हो गया। और ये इसी की जो है ना साइन एंड सिम्टम में सबसे ज्यादा ये चीज हमें डिहाइड्रेशन वाली नजर आएगी। सबसे पहले हमने फिर ये बताते हैं कि इसका प्राइमरी एक्शन ये होता है कि इसने ना स्किन को पहले ग्रे, वाइट और नेक्रोटिक करना होता है, नेक्रोटिक टिश्यू में बनाना होता है और फिर उसकी स्वेलिंग करानी होती है, ठीक है। साथ में ही उसके थोड़े टाइम के बाद ना ये ब्राउनिश और ब्लैक डिस्कलरेशन कर देगा। अब ये ब्राउनिश और ब्लैक डिस्कलरेशन क्यों हुई है? क्योंकि चारिंग हुई है स्किन की, ब्लैकनिंग हुई है स्किन की और कन्वर्जन ऑफ हीमोग्लोबिन इनटू एसिड हेमाटिन की वजह से, क्योंकि एसिड हेमाटिन डार्कर इन कलर होते हैं ना तो इस वजह से। खैर, अब हमें बताया कि हमने सपोज साइन एंड सिम्टम्स को हम इस तरह से याद रखेंगे, सपोज हमने जो है वो एसिड जो है वो पी लिया है, पिया किस तरह मुंह लगा के, तो जहां जहां पियेंगे वहां वहां पर उसको जहां जहां एसिड जाएगा वहां वहां पे वो बर्निंग करता रहेगा। तो इंटेंस बर्निंग पेन इज माउथ, थ्रोट, एसोफेगस और स्टमक, ठीक है। साथ में उसने बताया कि फ्रॉटी, अब ज़रा ये अंदर झाग वगैरह भी बनाएगा क्योंकि ये बहुत बर्निंग शर्निंग कर रहा है अंदर, तो फ्रॉटी एक्सक्रूशन करेगा। वॉमिटिंग ऑफ द ब्राउनिश एंड ब्लैक मैज, अब वॉमिटिंग ब्राउन और ब्लैक यानी जिस कलर की इसने स्किन को किया उसी तरह का ये मैज निकालेगा, वॉमिटस, लेकिन साथ में ब्लड भी निकालेगा और म्यूकस भी निकालेगा। वॉमिटस में क्या उसने बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्शन हो गया और जैसे ही ये जमीन को छुएगा ना यानी वॉमिटस जमीन को टच करेगा तो उसमें झाग बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अगर तो उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी तो स्टमक पूरा का पूरा ही क्रोड हो जाएगा, इसका मतलब है स्टमक क्रोड हो गया तो फिर वॉमिटिंग करने की जगह ही नहीं बची, सही है। उसके साथ ही मैं बताया कि डिहाइड्रेशन की वजह से इंटेंस किस्म की थर्स्ट होगी और हम चाहेंगे कि हम पानी पिए लेकिन हम पी नहीं सकेंगे क्योंकि पहले इतना दर्द हो रहा है और हमें स्वेलिंग भी नहीं की जा रही, और अगर हम पानी पी भी लेंगे किसी तरह से तो हमें शरीर किस्म की दोबारा से वॉमिटिंग आ जाएगी। अब देखो कि उसने थ्रोट वगैरह को तो किया, माउथ वगैरह को किया, लेकिन लिप्स और एंगल ऑफ माउथ को भी कुछ ना कुछ एसिड टच करेगा तो उनकी एक्सक्रूरिएशन हो जाएगी, ठीक है। और स्लाइवा बहुत ज्यादा ड्रिबल करेगा, साथ में ब्लड और म्यूकस भी निकलेगा स्लाइवा के साथ, ठीक है। अब दूसरी चीज बता दो कि अब वो चूंकि गले के पास से गुजरा था तो गले के पास गुजरने की वजह से वो क्या करेगा, एडीमा कर देगा हमारे ग्लॉटिस का। जब ग्लॉटिस का एडीमा हो जाएगा तो चॉकिंग और डिस्निया यानी ये सांस बंद घुटना शुरू हो जाएगा हमारा। अब चूंकि अब वो आ गया हमारे पास बाउल के अंदर, इसने वाटर कम कर देना है, वाटर कम होंगी तो हमारी बेचारी जो बाउल्स हैं हमारी जो आंतें हैं वो सुकड़ जाएंगी यानी वो कॉन्स्टिपेटेड हो जाएंगी और हमारे पास जो है वो टेनिसमस हो जाएगा यानी कि फीसिस को पास करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा अब चूंकि डिहाइड्रेशन थी, यूरिन स्कैंटी हो जाएगा, सुप्रेस्ड हो जाएगा, मिक्चुरेशन बहुत पेनफुल होगी। अब चूंकि ये सारा सिंपैथेटिक चीजें हो रही है ना कि स्ट्रेस आ गया बॉडी पे, जब भी स्ट्रेस आता है बॉडीज पे तो आईज क्या होती है, वाइड हो जाती हैं, वाइड तो होंगी आईज लेकिन साथ में श्रंकन हो जाएंगी क्योंकि डिहाइड्रेशन में हमारी वो आईज श्रंकन हो जाती हैं, ठीक है। अब ज़ाहिर पानी वानी रहा नहीं तो स्किन जो है वो क्या करेगी, वो अडीमा शडीमा भी हो गया तो स्किन जो है वो कोल्ड और क्लैमी हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल ठंडी पड़ जाएगी, ठीक है। और साथ में हम ज़रा सिंपैथेटिक हो गया सारा कुछ तो क्या होगा कि हमारी पल्स जो है वो स्लो और फीबल हो जाएगी, माइंड बिल्कुल क्लियर फारिग हो जाएगा दिमाग, ठीक है। इतना कुछ बुरा हो रहा है तो दिमाग कौन सा ठीक रहना है, फारिग होना है। फिर रेस्पिरेशन जो होती है वो मसला हो जाएगी क्योंकि लेरिंग्स का एडीमा डेवलप हो सकता है। और उसके बाद कफिंग करेंगे, ज़रा इतने खांसी सांस लेने में मसला हो रहा है तो खांसी भी तो होगी, खांसी होगी तो वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी और फ्रीक्वेंट होगी, ठीक है। उसने कहा डेथ इस वजह से होगी क्योंकि शॉक है, अब ज़रा पानी बॉडी का खत्म हो गया तो कुछ घंटे में शॉक की वजह से इंसान मर सकता है या फिर स्पैजम ऑफ द ग्लॉटिस और एडिमा ऑफ द ग्लॉटिस की वजह से मर सकता है, या फिर अब देखो स्टमक जो है उसकी परफोरेशन होगी, क्रोजन होगी है, पेरिटोनाइटिस हो गया उसकी वजह से बंदा मर जाएगा। फीटल डोज हमारी 10 से लेकर 25 मिलीलीटर होती है और आधे दिन से लेकर 24 घंटों में, यानी आधा दिन और 24 घंटे में इंसान की मौत हो सकती है। उसके बाद हमें बताना कि ट्रीटमेंट क्या होगा। ट्रीटमेंट, अब ये एसिड है, एसिड को न्यूट्रलाइज को क्या करता है, एंटासिड करेगा। एंटीडोट के तौर पर हम एंटासिड देंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देंगे क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक अल्कली होता है। अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो हम क्या देंगे, स्लाइम वाटर दे देंगे, सोप दे देंगे, साबुन खा लो, ठीक है, क्योंकि साबुन जो होता है वो सॉल्ट ऑफ एसिड होता है तो वो भी न्यूट्रलाइज कर देगा, वो डैश दे देंगे, या फिर वाटर, लाइम वाटर नहीं है तो वाटर, सीधा वाटर दे देंगे, ठीक है। अब बाकी जितनी भी हमने करनी है ना, हमने सारी सिम्टोमेटिक इसकी एडजस्टमेंट करनी है। मॉर्फिन देंगे क्योंकि पेन हो रहा है उसको रिलीव करना है,
आइस देंगे क्योंकि थर्स्ट को रिलीव करना है, आईवी फ्लूइड देंगे क्योंकि डिहाइड्रेशन को ठीक करना है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे क्योंकि वो शॉक और इन्फ्लेमेशन वगैरह चीज़ों को रोकता है, ट्रैकियोस्टमी कर देंगे क्योंकि एडीमा बहुत खराब होता है, सांस नहीं आएगा तो इंसान जिंदा कैसे रहेगा, ट्रैकियोस्टमी करनी पड़ेगी। अब बर्न स्किन होती है, हमेशा याद रखो कि जब भी जो कोई चीज़ जली होगी ना, वैसे तो कहते हैं वो पानी से ना धो, लेकिन नहीं, असल में क्या होता है कि पानी से धोना होता है उसको, प्लेंटी ऑफ वाटर से स्किन को धो और उसके बाद एक पेस्ट लगा दो, किसका, मैग्नीशियम सल्फेट का पेस्ट, ठीक है, ये थिक पेस्ट उसका अप्लाई कर देना है। अब दूसरा है जैसे कि चूने का कलर नहीं होता, मैग्नीशियम में चूना होता है ना, मैग्नीशियम में जो ये सारी इसके सप्लीमेंट होते हैं तो चूना होता है, तो मैग्नीशियम सल्फेट इस तरह से याद कर लो, उसका थिक पेस्ट लगाना है। आइज अगर इन्वॉल्व है तो उसमें क्या डालना है, वही पानी से धो, बहुत ज़्यादा पानी से, और उसको ना फिर 1% सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पर भी हमने अल्कलाइन चीज़ यूज़ करी है, ठीक है। उसके बाद जाहिर है एंटीबायोटिक्स और स्टीरॉयड भी देनी है आई ड्रॉप्स की फॉर्म में। पोस्टमार्टम अपीयरेंस में याद कर लो कि लिप्स जो होती हैं, अब जहाँ से पिया था स्टमक सर हमने पिया था, जहाँ पे इनकाउंटर हुआ था, तो लिप्स, उसके एडजेसेंट चीक वाले एरियाज, चिन वाला एरिया, और यानी पूरा फेस वाला जो एरिया ना वो स्टेन किसी वजह से क्रोडेड हो जाएगा, ठीक है, स्टेन हो जाएगा क्रोजन की वजह से, ठीक है। फिंगर्स जो होंगी ना वो बिल्कुल जैसे याद करो कि जल गई हैं, ठीक है। यहाँ पर वैसे तो कहीं पर नहीं कुछ हुआ था फिंगर के बारे में, लेकिन पोस्टमार्टम में हमारी ये जो फिंगर्स है ना ये जल जाएंगी सारी, ठीक है, यानी कि बर्नट अपीयरेंस होगी। खैर डिफरेंस, अच्छा ये जो इसने लिखा है ना ये बात, इसने ये लिखा है कि अगर इंसान जो है जो यानी उसको ज़बरदस्ती किसी को स्टमक एसिड जो है वो पिला दिया गया, तो उसके जो लिप्स के मार्जिन होंगे या फिर लिप्स के ऊपर ना उस बोतल के ऑरिफिसेस के निशान डिफरेंट शेप्स के होंगे, ये फजूल सी बात लिखी है उसने। क्रोजन उसने बताया कि ज़ाहिर है माउथ की भी होगी, जब जैसे क्रोजन मूव कर रहा है वो स्टमक माउथ से कर रहा है, थ्रोट से कर रहा है, ग्लोटिस आ रहा है, स्टमक आ रहा है, तो उसने कहा कि वो सारा एरिया क्रोडेड हो जाएगा। और ये क्रोजन जो होती है ना अमाउंट ऑफ एसिड पे डिपेंड करते हैं, कितना एसिड हमने खा लिया, और वो बॉवल तक भी जा सकती होती है, उसने ये बता दिया। उसने कहा कि अब ज़ाहिर स्टमक तो हो रहा है, परफोरेशन हो रही है स्टमक वगैरह और इस वाले एरियाज की, तो नेबरिंग विसराज में भी चेंजेस अपीयर हो जाएंगे, यानी उनमें भी परफोरेशन की वजह से मसले हो जाएंगे। सुसाइडल दे सकते हैं क्योंकि इंसान ने मरना है तो उसको तो बस इजीली अवेलेबल चीज़ चाहिए होती है, इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है। बाकी होमिसाइडल नहीं देख सकते क्योंकि इंसान है, उसको पता है कि ये कलर की वजह से उसको पता चल गया है कि ये जो है ना ये मेरे पे तेजाब फेंकने वाला है, इसकी खराब नीयत है, नीयत से भी पता चल जाता है। लेकिन बच्चों को, ड्रंकन लोगों को और हेल्पलेस लोगों को तो पता ही नहीं होता, तो ये सिर्फ उन लोगों में कर सकता है, लेकिन जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको नहीं ये कर सकता होमिसाइडल। एक्सीडेंटल में ये हो सकता है, इसका कलर जो होता है वो ब्राउन होता है, विस्की की तरह का होता है, कैस्टर ऑयल की तरह ये थिक सा होता है, ग्लिसरीन और कैस्टर ऑयल वगैरह की तरह, तो उसको बंदा ये समझ के ना पी सकता है और मर सकता है। उसके बाद एबॉर्फिसेंट, ये कितना एक मैं सोच रही थी कितना खतरनाक चीज़ है कि मतलब आप फीटस को जो है वो इतना जहर, इतना खतरनाक किस्म का ऑयल मतलब ऑयल ऑफ विट्रोल दे रहे हो, मार रहे हो उसको, तो एबॉर्फिसेंट के तौर पर भी यूज़ होता है, मतलब इस तरह से याद करो। विट्रोलाज में ये होता है कि किसी को, हमें पता है जब भी किसी को डिसफिगर करना हो तो, और तो क्या कहते हैं कि इसकी जेलसी निकालने के लिए हमेशा जो औरतों के ऊपर जो तेजाब फेंका जाता है वो यही वाला होता है, ये होता है HNO3 होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है स्किन जल जाती है, बिल्कुल डिसफिगरमेंट हो जाती है, मार्क्स बन जाते हैं, चारिंग, डिस्कलरेशन, ये सारी वही पुरानी बातें।